गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 442 ITR पेज नंबर 363 पे रिपोर्ट हुआ। केस 17 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये मैटर लीव ट्रैवल कंसेशन पर है। इस केस में एसएससी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इस केस के अंदर जो बैंक था वो अपने एम्प्लॉयज़ को लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहा था। तो लीव ट्रैवल कंसेशन का मोटे तौर पे कंसेप्ट ये है कि जो एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल कंसेशन दिया गया है, यदि वो इंडिया के अंदर घूमने जाता है तो उसको ए ट्रैवल का लीव ट्रैवल जो दिया जाता है वो एग्जाम्प्ट तभी होगा जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ट्रैवल करता है और दूसरा वो नेशनल कैरियर से ट्रैवल करता है। तो मोटे तौर पे कंडीशन क्या है कि वो इंडिया में घूमने जाए, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाए और तीसरा वो नेशनल कैरियर से जाए। डिपार्टमेंट ने बैंक के यहाँ सर्वे किया और ये पाया कि जो बैंक के एम्प्लॉयज़ थे वो एक तो ऐसा टूर बना रहे थे कि जिसके अंदर वो बाहर के देशों में भी घूमने जा रहे थे और वहां से फिर घूम के आते हुए इंडिया के भी कुछ पार्ट्स को कवर करते थे। तो इस केस के अंदर जो मेन मुद्दा था वो ये था कि डिपार्टमेंट ये एलेज कर रहा था कि क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडिया में घूमने नहीं जा रहे हैं, इसलिए जो लीव ट्रैवल कंसेशन है वो सैलरी का पार्ट बनना चाहिए। और एसएससी ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा है। यह मेन मुद्दा था। इसके अंदर डिपार्टमेंट ने यह भी हवाला दिया कि जो लीव ट्रैवल कंसेशन जो दिया जाता है वो बेसिकली इसलिए दिया जाता है, एक तो एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए वो कि घूमने जाएं और घूमने के बाद वो रिफ्रेश फील करें और रिफ्रेश के बाद वो अपने काम को और अच्छे तरीके से करें। और दूसरा जो इंडिया में घूमने की कंडीशन है वो ये है कि इंडिया के टूरिज्म को बढ़ावा मिले ताकि ये पैसा जो है वो इंडिया से बाहर ना जाए। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है लीव ट्रैवल कंसेशन की एग्जम्पशन देने का वो ये है। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दलील थी वो ये कहते हैं कि साहब हमने एक इंटरनल सर्कुलर बना रखा है और इंटरनल सर्कुलर के हिसाब से ये सारी चीज़ें अलाउ थी कि जो एम्प्लॉय है वो बाहर घूमने जा सकता है। यदि वो एक आधी कंट्री बाहर कवर करता है और वहाँ से घूमता हुआ इंडिया में आता है, किसी और स्टेट्स में आता है, तब उसको मिलेगा। तो और एसएससी का ये भी कहना था कि साहब हमसे ये बोनाफाइड मिस्टेक हो गई, हम डिपार्टमेंट के सर्कुलर को या इनकम टैक्स के प्रोविजंस को ठीक से समझ नहीं पाए, इस वजह से हमारे पार्ट पे बोनाफाइड मिस्टेक भी है, इसलिए हमको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जब ये मैटर हाईकोर्ट तक ट्रेवल किया तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट की बोनाफाइड वाली बात है वो इस केस में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक हो रहा था और जो आप अपने इंटरनल सर्कुलर से लॉ को चेंज नहीं कर सकते। और इस केस के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो आप लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो उसके एग्जम्पशन की कंडीशंस पे खरा नहीं उतरता, वो इंडिया के लिए नहीं दिया गया है, वो शॉर्टेस्ट रूट के लिए नहीं दिया गया है, वो नेशनल कैरियर के मापदंड के हिसाब से नहीं दिया गया है, तो इसलिए वो आपकी सैलरी का, एसएससी की सैलरी का पार्ट है और उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना था। तो जहां तक आपने टीडीएस नहीं काटा वहां तक आप एसएससी इन डिफॉल्ट हैं और वहां पे आपको टीडीएस भी जमा करना है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है, जो भी वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर। सो ये केस इस बात का परिचायक है कि एसएससी के बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। एसएससी वो गलती कितनी किस लेवल पे कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यदि उसने कोई अपना इंटरनल सर्कुलर ऐसा निकाल दिया है जिससे वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को बाईपास करना चाहता है तो उन सर्कुलर का कोई, इंटरनल सर्कुलर का कोई मायना नहीं है। तो इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दलील काम नहीं करी और ये डिसाइड किया गया कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा कि आपको उस लीव ट्रैवल कंसेशन पर जो कि एज पर द इनकम टैक्स रूल्स नहीं है उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है और आप उसकी लायबिलिटी से नहीं बच सकते। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोनाफाइड होने के
इशू को उन्होंने नहीं माना। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 442 ITR पेज नंबर 363 पे रिपोर्ट हुआ। ये केस 17 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो आई अपील टू यू that if you have not subscribed my channel till date, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. And if you have any suggestions on my videos, then you can also send your suggestion in the comment box, or you can also WhatsApp me. Then I will try to incorporate all those suggestions into my videos. Thank you, friends.